हेलो दोस्तों, ख्वाहिशों के एक और नए एपिसोड में मैं आपकी होस्ट उदय शिल्पा बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम मिलने आए हैं अनीता पंवार जी से, जो कि एक सैलून और एकेडमी की ऑनर है और इनके सैलून और एकेडमी का नाम है तमन्ना ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी। आज हम उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे उनकी ख्वाहिशों के बारे में। और आपका जो सैलून है, ये एकेडमी है, ये है पहले पुलिया सेक्टर 2 चौपासी हाउसिंग बोर्ड। तो चलिए मिलते हैं अनीता जी से। चलिए अब आपको मिलाते हैं तमन्ना ब्यूटी सैलून की ऑनर अनीता पंवार जी से। आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू मैम, आपका भी मेरे सैलून में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके सैलून आए तो हम सबसे पहले आपके सैलून के बारे में आपसे जानना चाहते हैं। मेरा सैलून तमन्ना ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी है और ये चौपासी हाउसिंग बोर्ड में है जी। और यहाँ पे बहुत ही रीजनेबल प्राइस में सभी तरह के कोर्सेज, ब्यूटी कोर्सेज सिखाए जाते हैं ताकि गर्ल्स और वुमेन्स इंडिपेंडेंस बने और वो अपने पाँव पे खड़े होके अपना किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए और अपने कहीं ना कहीं वुमेन्स को आगे बढ़ाने का वुमेन्स को आगे बढ़ाने के लिए। और हर लेडीज को कुछ न कुछ काम, कुछ हुनर आना चाहिए जी। मेरा आपसे एक और सवाल है कि हर पेरेंट चाहते हैं उनके बच्चे इंडिपेंडेंट बने, चाहे बेटा हो या फिर बेटी हो। कोई डॉक्टर बनने की ख्वाहिश रखता है, कोई इंजीनियर बनने की। आपने सैलून खोलने का कब डिसीजन लिया? मैंने सैलून खोलने का डिसीजन लिया जब मैं जॉब करना चाहती थी, लेकिन नहीं कर पाते हैं। कई बार कंपटीशन बहुत टफ होता है, ऐसे होते हैं। जी जी। और बच्चे छोटे होते हैं तो उनके पास फोन रहेगा, ये भी प्रॉब्लम होती है। तो मैंने सोचा कि ऐसा कुछ करूं जो मैं कुछ अलग हट गया। हमारी फैमिली में कोई भी बिजनेस नहीं करता, सब जॉब वाले हैं। अच्छा। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा करूं जो कुछ अलग हटके हो जी। तो इसलिए मैं इस लाइन में आई। तो ये सैलून जो आपने खोला, ये शादी के बाद का एक डिसीजन था? शादी के बाद का डिसीजन था। अच्छा। ऐसा भी होता है कि जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत हो जाती हैं और शादी के बाद महिला का किरदार बिल्कुल बदल जाता है। वो एक माँ भी बन जाती है, एक पत्नी भी बन जाती है, एक बहू भी बन जाती है। और उसके बाद आपने ये अकेडमी खोली तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो आपने ये सब कैसे मैनेज किया? मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली सब बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरा बेटा बहुत समझदार है, बहुत कम उम्र में बहुत समझदार हो गया था। तो मेरी बेटी बहुत छोटी थी जब मैंने सैलून स्टार्ट किया था, तो वो हमेशा सपोर्ट करता है और कभी मेरे को किसी काम के लिए डिस्टर्ब नहीं करता था। वो बोलते कि आप जो काम कर रहे हो आप कंटिन्यू रखिए। और ऐसे मेरे हस्बैंड सपोर्ट करते हैं, तो मुझे कभी ये प्रॉब्लम नहीं हुई कि मैं अगर ये काम कर रही हूँ तो फैमिली का ध्यान नहीं रख पा रही हूँ। बहुत सब सपोर्टिंग है। अच्छा अनीता जी, कभी भी हम जब नया काम शुरू करते हैं तो किसी तरह की प्रॉब्लम आना एक आम बात है। या तो काम शुरुआत करते हैं वो रिजल्ट नहीं देता, या फिर हम डीमोटिवेट हो जाते हैं कि नहीं मैंने ये काम शुरू तो कर दिया लेकिन मुझे इसका वो रिजल्ट नहीं मिल रहा। क्या कभी आपको ऐसी हताशा हुई जब आपने सैलून का काम शुरू किया? क्या शुरू से आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिला? ऐसी हताशा तो अगर हम मैदान में उतर रहे हैं और हम ट्रेनिंग के साथ उतर रहे हैं तो कभी हताशा नहीं होगी। तो मैंने जब स्टार्ट किया तो उससे पहले मैंने फुल कोर्स कर लिया था, डिप्लोमा किया और मैं खुद एक ग्रेजुएट हूँ। तो उससे इसमें एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि इसमें पहले लोग ये सोचते थे कि ना कम पढ़ ले तो वो इस फील्ड में आ जाते हैं, लेकिन अब ट्रेंड चेंज हो गया। अच्छी खासी पढ़ाई करके डिग्री लेने के बाद में इस फील्ड में आते हैं, क्योंकि इसमें एजुकेशन बहुत मायने रख रही है। अगर हम हेयर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो हमें हेयर की हिस्ट्री पता होनी चाहिए, स्किन का कर रहे हैं, मेकअप का कर रहे हैं, हमें सब नॉलेज होना चाहिए। तो मेरे लिए फर्स्ट पॉइंट ये रहा कि अगर मैंने डिप्लोमा कर रखा था तो मुझे यहाँ पे ग्रेजुएट कर रखा था, तो मुझे डिप्लोमा करने के बाद में बहुत हेल्प मिली इसमें कि मैं अच्छे से चला सकूं। पढ़ना भी बेहद जरूरी है। एजुकेशन पहले सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। अगर आप पढ़ने के बाद इस तरह की ट्रेनिंग लेते हैं तो आपका जो फील्ड है उसमें आप परफेक्ट हो जाते हैं। परफेक्ट तभी हो सकते हैं जब आपको उसके बारे में नॉलेज हो। अगर नॉलेज नहीं होगी तो हम नहीं कर पाएंगे, तो हताशा ही आएगी। और मैं कभी इस फील्ड में कभी आज तक हताश नहीं हुई हूँ। और मैंने कभी फ्यूचर में सोचा, मैंने प्रेजेंट में कभी सोचा नहीं था कि मैं इस फील्ड में आऊंगी। लेकिन जब मैं आई तो मेरे एक ही चीज है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है
और जो हम काम कर रहे हैं, मेरा यही संदेश है सबको कि जो हम काम करें वो दिल से करें, तो आपको हमेशा सफलता मिलेगी। या वो करें जो आपको पसंद हो, या जो कर रहे हैं उसे अपनी पसंद बना लो। जी। अच्छा, आपके सलून की सबसे स्पेशलिटी क्या है? क्या क्या सर्विसेज है जो अपने आप में बेहद खास है या दूसरे सलून से आपको अलग करती है? क्लाइंट्स को जो सर्विस पसंद आती है, मेरे ख्याल से वही सर्विस पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जैसे क्लाइंट्स को मेरे यहाँ की थ्रेडिंग सबसे पसंद है, हेयर कट और हेयर के सारे ट्रीटमेंट्स में, मसाजेस भी बहुत पसंद है, हमने सुना है। फेशियल्स बहुत पसंद है जी। और जो भी न्यू ट्रेंड आता है मैं चाहती हूँ कि मेरे सैलून में वो आना चाहिए। तो मैं बहुत ज़्यादा वर्कशॉप वगैरह अटेंड करना और क्लासेज करना ये सब करती हूँ, तो न्यू ट्रेंड के बारे में पता है। क्लाइंट को जो चीज़ नॉलेज हो उससे पहले हमें नॉलेज होनी चाहिए, तो हम अपने फील्ड में हमेशा आगे बढ़ेंगे। अगर हमें क्लाइंट आके बोलता है कि ये न्यू ट्रेंड आ रहा है, क्या आपको पता है, तो वो इसका मतलब है हम एक्टिव नहीं है। जी बिल्कुल सही बात। तो हमें एक्टिव रहना चाहिए और हमें हर फील्ड अपना जो ये ब्यूटी जो है ना, एक छोटा स्कोप नहीं है, बहुत बड़ा है। इसमें ना तो सीखने की कोई लिमिट है और न ही यहाँ पे सर्विसेज वैरायटी की कोई कमी है। और देखा जाए तो हर फील्ड में यही, सीखने की उम्र कभी खत्म नहीं होती। सीखने की उम्र कभी खत्म नहीं होती है, लेकिन अभी जैसे ये ब्यूटी का जो बिजनेस है, फील्ड है, ये हमेशा बढ़ता रहेगा, ये कभी कम नहीं होगा। एक समय था जब बहुत कम लेडीज होती थी जो थ्रेडिंग या कभी साल में एक बार हेयर कट करवा लिया या कभी कभार ब्याह शादी में या त्योहार पे फेशियल करवा लिया, लेकिन अब समय चेंज हो गया है। अब महिलाएं अवेयर हो गई है, अब महिलाएं अवेयर हो गई है और हर कोई चाहती है कि उसके बालों में हेयर कलर हो, हाईलाइट्स हो, रिबॉन्डिंग किए हुए हो, न्यू हेयर कट चाहिए। न्यू क्लाइंट्स होते हैं, बोलते हैं हमें आज क्या नया है, तो हमें अच्छा लगता है कि वो न्यू ट्रेंड आ गया है, तो हमें नई चीज अवेलेबल कराएं। अच्छा अनीता जी, सिर्फ पार्लर का काम ही संभालती हैं या कोई सोशल कॉज भी आप कर रही हैं, कुछ काम कर रही हैं? मैं एक सोशल ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ, एडवा और ऑल इंडिया वुमेन एसोसिएशन। इसमें हम उन महिलाओं को हेल्प करते हैं जिनको घर वाले प्रताड़ित कर रहे हो, मेंटली या हरेसमेंट किसी तरह से, हाँ, और किसी भी तरह से उनको कोई भी प्रॉब्लम होती हो और उनके फैमिली वाले भी जो न्याय दिलाना चाहते हैं तो वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम उनको न्याय दिलाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। मतलब आप फाइनेंशियल जहाँ इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रही है, वहाँ पे आप सोशल कॉज भी कर रही हैं, समाज के लिए भी कुछ ना कुछ काम कर रही है। हाँ, महिला ही महिला की मदद कर सकती है, क्योंकि अब तक यही धारणा आई है कि महिला महिला की दुश्मन है, तो हमें उस धारणा को बदलना है, क्योंकि अब सब कुछ चेंज हो गया, ट्रेंड चेंज हो गया, तो हमें पुरानी धारणा भी तोड़नी चाहिए और एक महिला को महिला के मित्र होके हमेशा उसकी मदद करनी चाहिए। अनीता जी, मैं चाहती हूँ आप ख्वाहिश की जो महिला दर्शक हैं उन्हें कोई मैसेज दे ताकि वो भी आपको देख के मोटिवेट हो। मैं ख्वाहिश में सभी महिला दर्शकों को यही संदेश देना चाहूंगी कि हर महिला को कुछ न कुछ काम करना चाहिए। आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, समय बहुत कीमती है, जो निकल गया तो वापस नहीं आएगा। और हर महिला को अर्निंग जरूर करनी चाहिए, वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएं, छोटा मोटा कुछ भी करो पर करना चाहिए उनको। अनीता जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आप भी हमारी महिला दर्शकों को इंस्पायर करेगी, उम्मीद है मेरी, और आपका ये सलून बहुत तरक्की करे, आप आगे बढ़ती जाएं, ये मेरी आपसे बहुत सारी बेस्ट विशेष है चैनल 24 न्यूज़ की तरफ से, और इसी तरह खूब तरक्की करें। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सलून की ऑनर अनीता जी हमारे साथ है। उन्होंने अपनी बातों में हमें बताया कि उनके हस्बैंड उन्हें बहुत सपोर्ट करते हैं और कहीं ना कहीं ये बात सही भी है। तो चलिए जानते हैं नवीन जी से कि वो अपनी वाइफ के बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं। सर, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैम कह रही थी कि आप उन्हें बहुत सपोर्ट करते हैं और हर वाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अगर आगे बढ़ना चाहती है तो उनकी फैमिली और ख़ास तौर पर उनके हस्बैंड उन्हें बहुत सपोर्ट करे। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे और आपने अनीता जी को कितना सपोर्ट किया? सपोर्ट मेरे हिसाब से तो नहीं किया, क्योंकि जब पार्टनर है तो पार्टनरशिप तो चलती रहनी चाहिए। अगर उससे आप सपोर्ट कहते हैं तो ये सपोर्ट नहीं है, ये पार्टनरशिप। ये बहुत सुलझी हुई सोच है अगर आप ऐसा कहते हैं कि भाई आपने सपोर्ट नहीं किया, एक दूसरे का साथ बनकर चलना बेहद ज़रूरी है। हाँ जी।
अच्छा, कभी ऐसा होता है कि अनीता जी हाउसवर्क से ज्यादा अपने प्रोफेशन को तवज्जो देती है, कभी ऐसा नेगेटिव आपके दिमाग में आता है कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटियों को छोड़कर वो अपना पार्लर सलून का काम संभाल रही है, कभी कुछ ऐसा नेगेटिव थॉट? नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटियों को छोड़ के पालूं को तो नहीं है, लेकिन हाँ कभी ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा निभाती है। अच्छा। दोनों। कभी आपको किसी ओपिनियन की जरूरत होती है तो क्या आप अनीता जी से कोई राय लेते हैं? हाँ, जरूर लेता हूँ। आपको अगर मैं ये कहूँ कि अनीता जी के बारे में कुछ पॉजिटिव पॉइंट आप हमें बताइए तो आप क्या बताना चाहेंगे? एनर्जेटिक कैसे रहते हैं ये मैंने इनसे सीखा। अच्छा। बहुत अच्छी बात है ये। मेरा आपसे एक और सवाल है कि अगर वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाए और कहा जाए कि महिलाओं को आगे बढ़ना है तो पति का सपोर्ट बेहद जरूरी है, आप इस बात को कितना एग्री करते हैं और किस तरह हम औरतों को आगे बढ़ा सकते हैं? नहीं, बढ़ा नहीं सकते हैं, औरतों को तो आगे बढ़ना है जी, सपोर्ट लेके नहीं जी। सपोर्ट तो मेरे हिसाब से तो मेंस को चाहिए सपोर्ट जी। हमारे शो में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक हस्बैंड ये कह रहा है कि दे नीड सपोर्ट फ्रॉम वाइफ, और ये बहुत अच्छी बात है। महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए पुरुषों का समर्थन नहीं चाहिए, मतलब नहीं, वो खुद बढ़ सकती है, अगर बढ़ सकती है। और अगर ये कोई सोचता है कि पुरुषों के सपोर्ट से बढ़ सकती है तो ये गलत है ये जी। क्योंकि सपोर्ट एक ये है कि आप सपोर्ट किसे कर रहे हैं जी। जो आपसे ज्यादा काम कर रहे हैं आप उसको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं जी। तमन्ना ब्यूटी सलून अनीता जी का सलून है जिसे अनीता जी संचालित कर रही हैं। इसका नाम किसी खास किरदार पर रखा गया है और वो किरदार है उनकी प्यारी सी डॉटर तमन्ना। तो चलिए तमन्ना से बात करते हैं। तमन्ना, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तमन्ना, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 7th। हाउ मच यू लव योर मॉम? सो मच। ओके। अच्छा, मम्मा घर का काम भी करती हैं, आपको भी संभालती हैं, सलून का काम भी संभालती है, तो मम्मा आपको पूरा टाइम देती हैं? हाँ। अच्छा, मैंने सुना है कि जो बाहर सलून का नाम लिखा गया है वो आपके नाम पर लिखा गया है, इज ट्रू? यस। ओके, अगर आपको अपनी मम्मा के लिए कोई मैसेज देना है तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मम्मा ने पार्लर बहुत यंग टाइम से जब मैं बहुत छोटी थी तब से चला दिया था, और मैं जस्ट मैं बॉर्न हुई थी, और जब तक मुझे ये पार्लर का नॉलेज हुआ था मम्मी ने अपना पार्लर शुरू कर दिया था। बहुत प्राउड होता है आपको मम्मा? बहुत ज़्यादा। थैंक यू। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप भी बहुत अपनी मम्मा पे प्राउड करती हैं, आपके डैडी भी आप मम्मा पे बहुत प्राउड करते हैं, और ये हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच सर बात करने के लिए, और थैंक यू सो मच तमन्ना हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। क्लाइंट्स की जब ओपिनियन हम जानते हैं उन्हीं से पता चलता है कि आपका काम कितना अच्छा चल रहा है। जब हम अनीता जी के सलून तमन्ना में आए तो हम उनके क्लाइंट से भी मिले और उनसे भी बात की, तो आपको मुखातिब कराते हैं उनकी क्लाइंट से जिनका नाम है नेहा। नेहा, आपको ख्वाहिश में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आपको कितना वक्त हो गया है अनीता जी के पास आते हैं? मोर देन 3 years। मतलब 3 साल से आप उनकी एक क्लाइंट बनी हुई है? बिल्कुल। आप कहाँ रहती हैं? आसपास एरिया में रहती हैं? नियर बाय। अच्छा, उनकी 3 साल से क्लाइंट है, क्या उसका रीजन पड़ोस में रहने की वजह से है, पास में रहने की वजह से, या फिर उनकी सर्विसेज बहुत अच्छी है? एक तो उनकी सर्विसेज बहुत अच्छी है जी, और वो दिल से हमें अटेंड करती है, वो सबसे बड़ी बात है। अच्छा, इस वजह से? बिल्कुल। तो जब भी आप यहाँ पर आती है सलून में, क्या खास सर्विसेज हैं जो आपको बहुत पसंद है जिसके लिए आप यहाँ आती है? सबसे पहले तो अनीता जी। अच्छा। और उसके बाद यहाँ का बॉडी मसाज जी, और फेशियल्स। अच्छा, और हेड स्पा। ओके। अच्छा, सलून्स में जो चार्जेस होते हैं बहुत ज्यादा हाई होते हैं, क्या रेट अगर मैं पूछूं उस हिसाब से आपको क्या लगता है परफेक्ट रेट? परफेक्ट जी, परफेक्ट, सुपर परफेक्ट। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नेहा जी, और हम तो चाहेंगे आने वाले सालों में भी आप इसी तरह अनीता जी के सलून में आती रहे। हम इधर ही आएंगे। थैंक यू सो मच। बात थैंक यू। तमन्ना ब्यूटी सलून की एक और क्लाइंट है सुनीता जी। चलिए उनसे बात कर जानते हैं कि वो क्या सोचती हैं इस सलून के बारे में। आपका सुनीता जी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जैसे नेहा जी बहुत सेटिस्फाइड नजर आ रही थी हमें, हम आपसे भी जानना चाहते हैं वो कौन सी सर्विसेज है जो आप सबसे ज्यादा लेना पसंद करती हैं?
मुझे यहाँ हेड मसाज से बहुत आराम मिलता है जी। और मैं फेशियल लेती हूँ तो उसके साथ इन्होंने बैक मसाज और हाथों में ऐसी मसाज दी है जो कोई भी नहीं दे सकता। अच्छा, इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है और यहाँ सबसे बड़ा फैमिली एटमोसफेयर मिलता है मुझे, जो कि महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है। किसी भी ब्यूटी पार्लर सैलून में अगर महिलाएं कंफर्ट ना हो तो फिर वो कैसे? नहीं, काफी कोऑपरेट भी करती है और मैं कभी भी बोलूँ तो वो अपना एडजस्टमेंट करके और मुझे टाइम देती है। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुनीता जी, थैंक यू सो मच। सुनीता जी नेहा जी अनीता जी की बहुत अच्छी क्लाइंट है और काफी लंबे समय से यहाँ आ रही हैं। एक और उनकी क्लाइंट है विनीता जी, चलिए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनको तमन्ना ब्यूटी सैलून की कौन सी सर्विसेज ज्यादा अच्छी लगती है। आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है विनीता जी। थैंक यू सो मच। अच्छा, आपको यहाँ की क्या सर्विसेज सबसे अच्छी लगती है? ये जो मेरा मसाज करती हैं वो बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल इजी, और उससे मेरे को ट्रीटमेंट भी मिल रहा है। मेरी एक बहुत बड़ी कमी है, मैं अपनी आईज क्लोज नहीं कर सकती। आप कहीं भी ब्यूटी पार्लर में जाएंगे आपको देखेंगे आप रिलैक्स करते हैं, आंखें बंद करना, लाइट्स वगैरह ऑफ करना, वो मैं नहीं कर पाती। मतलब डार्कनेस से आपको फोबिया है? फोबिया है। अच्छा। मैं आंखें बंद नहीं करती ऊपर, इसी आंखें खुले में भी वो अपना काम कर देती है। अच्छा, आपको कंफर्ट लगता है? बिल्कुल कंफर्ट लगता है, नहीं कोई डर नहीं लगता। और मुझे यहाँ आते हुए भी 6 साल हो गए हैं। अच्छा, काफी लॉन्ग टर्म रिलेशन है बिल्कुल, आपका एकदम कस्टमर क्लाइंट। कस्टमर भी प्लस एक फैमिलियर हूँ, मतलब ऐसा लगता है मेरी सिस्टर है वो। अच्छा, आप क्या बेस्ट विशेष देना चाहेंगी अनीता जी? मैं यही चाहती हूँ ये दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत कर ही रही हैं जी, और ये फले फूले और बहुत तरक्की करे जी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू। क्लाइंट्स सैलून की सक्सेस का एक दारोमदार ले सकते हैं, लेकिन अगर स्टाफ की बात की जाए तो उस सैलून की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां के स्टाफ की होती है। उस स्टाफ के साथ ऑनर का ट्रीट कैसा है ये बेहद मायने रखता है। अब हम जानना चाहेंगे तमन्ना ब्यूटी सैलून के स्टाफ से कि वो क्या ओपिनियन रखते हैं अनीता जी के लिए और अनीता जी के बारे में वो क्या सोचते हैं। आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो आप तमन्ना ब्यूटी सैलून का पूरा स्टाफ है? जी मैम। आप यहाँ पर आ रहे हैं, आपने यहाँ ज्वाइन किया है, तो आप क्या सोचती हैं अनीता जी के बारे में और सैलून के बारे में? मैं तो ये घर जैसा सोचती हूँ सैलून को, और मैम हमें इतना अच्छा रखती है। जहाँ पे मैं दूसरे पार्लर में जॉब करती थी वहाँ पे इतना अच्छा नहीं लगता था जी, और यहाँ पे मुझे इतना अच्छा लगता है कि मुझे घर जाने की इच्छा ही नहीं होती है। वो आपके चेहरे पे भी हमें दिख रहा है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब हम कहीं पे काम करना शुरू करते हैं तो आपकी जो सीनियर्स होती हैं उनका बिहेव आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं कि वो ज़्यादा आपके साथ रूड बिहेव कर रही हैं या पोलाइटनेस से आपको ट्रीट कर रही हैं, तो आप अनीता जी के बारे में क्या राय रखती है इस बारे में? मैम काफ़ी लवेबल है, सबको चीज़ें प्यार से सिखाती है। कभी कुछ मिस्टेक हो भी जाए या गलती कर दे तो डांटती नहीं है, प्यार से बताती है कि आपको ऐसा करना है, और कभी क्लाइंट के सामने चिल्लाती नहीं है हमारे ऊपर, बहुत पोलाइटली रखती है हमें, ना ही कभी ऐसा कुछ बोलती जिससे हमें ये लगे कि फील हो। एटीट्यूड कभी नहीं दिखाती हमारे सामने, एकदम फैमिली जैसे रखती है हमें, अपने बच्चों की तरह ट्रीट करती है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सीखने की जो उम्र है वो कभी खत्म नहीं होती। आप इस सैलून में आ रही हैं, काम कर रही हैं, तो कितनी बार ऐसा लगता है कि आप हर बार कोई नई चीज सीख रही हैं? एक मतलब हर दिन नया नया होता ही रहता है, ऐसा सीखने को तो कुछ कम है ही नहीं। अच्छा, मैम सिखाती हैं आपको? हाँ, कोई गलती होती तो अगर पूछे तो बता देते हैं, ऐसा अच्छा। नहीं है। और यहाँ पे आने के बाद ऐसा नहीं लगता है कि किसी के और मतलब किसी के पार्लर में जॉब कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि खुद का पार्लर है। अच्छा, ये तो फील ही नहीं होने दिया मैम ने कि ये हमारा हम स्टाफ है, ऐसा नहीं लगता हमें कभी, ऐसा हमारा पार्लर है, ये फील होता है हमें। अच्छा, ये तो मीठी मीठी बातें हो गई, अब थोड़ी खट्टी मीठी बातें। कभी अनीता मैम डांटती है किसी चीज के लिए? हाँ, कभी कोई गलती हो जाए तो थोड़ा बहुत डांट देती है, एज अ ट्रीट करती है, बच्चे से ट्रीट करती है, तो बच्चों को डांटेंगे नहीं तो बच्चे सीखेंगे कैसे? सबसे ज्यादा किसको डांट पड़ती है? जी, सबसे ज्यादा किसको डांट पड़ती है? आपको पड़ती है, पर वही है ना, डांट खा के ही हम कुछ सीखना चाहेंगे। अच्छा, आप अनीता जी को एज आपकी सीनियर क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी, जिस तरह से वो हमें ट्रीट करती है, मैं चाहती हूँ आगे लंबे समय तक वो इसी तरह से हमें ट्रीट करती रहे, और जो न्यू आए उन्हें ऐसे सिखाए। मैं नहीं चाहती पार्लर कभी बंद हो, ये लॉन्ग टाइम चलता रहे। आप हमेशा यहाँ का हिस्सा बनकर? हाँ, मैं हमेशा यहाँ से हिस्सा बनकर रहना चाहती हूँ। आप पूरे स्टाफ को बहुत बहुत बधाई, और हम भी यही चाहेंगे कि इसी तरह आप यहाँ काम करते रहिए और अनीता जी के साथ इस सैलून को आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच हमसे बात करने। मेरा नाम दिव्या है और मैं अनीता मैम के यहाँ से बहुत से ऑर्डर्स लेती हूँ,
और मेहंदी लगाना मेरा बहुत अच्छा पैशन है। अनीता मैम से मुझे बहुत सपोर्ट है और मैं यहाँ के बहुत कुछ सीख रही हूँ और मैं आगे इसी फील्ड में बहुत आगे बढ़ना चाहती हूँ। एंड थैंक यू सो मच। आपको मिलाते हैं अनीता जी की बेटे से। उनका नाम है हर्षवर्धन और वो देहरादून में रहकर MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं। हर्षवर्धन, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अच्छा, आप MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं देहरादून? हाँ जी, मैं देहरादून में गवर्नमेंट दून मेडिकल कॉलेज है, वहाँ से मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ MBBS। अच्छा, मॉम जो काम करती हैं, प्रोफेशन से अपना सलून चलाती है, घर भी संभालती है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बहुत ही डिफिकल्ट काम है ये, मतलब कि दो काम कर रही है मम्मी। कुछ जॉब करती हैं तो वो सिर्फ जॉब ही करती हैं, मम्मी को हाउस वाइफ होती है तो मम्मी दोनों का काम निभा रही है। तो बहुत ही मतलब हिम्मत वाला और बहुत ही ज़्यादा ही मतलब स्ट्रॉन्ग वुमेन है। ओके, अच्छा, कोई मैसेज देना चाहेंगे आप अपनी मॉम के लिए? क्या देंगे? मतलब मैसेज ये देना चाहेंगे कि मतलब पहले मतलब अननोन से अब मम्मी ने ये मतलब बहुत ही अब अच्छा कर लिया इतना कि मतलब सब लोग जानते हैं, वो सब लैंडमार्क बन चुका है अब तमन्ना ब्यूटी पार्लर भी। तो ये भी अच्छी बात है। अच्छा, प्राउड होता है? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तमन्ना नाम से है तो जलन नहीं होती कि हर्षवर्धन के नाम से नहीं है? नहीं, हर्षवर्धन जेंट्स नहीं है ना। अच्छा, इसीलिए। ओके, सबकी मॉम्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मदर्स डे भी गया है तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो बस मतलब ऐसा है कि मतलब हर वुमेन स्ट्रांग होती है जी, तो मतलब अपनी एबिलिटी और को वो सब करने की जरूरत है। अगर आप हाउसवाइफ भी है तो कोई ऐसी बात नहीं, आप उसमें भी अच्छा कर सकते हैं। इसलिए अच्छा, एक राय रखी जाती है कि जो वुमेन्स वर्किंग वुमेन्स होती हैं वो फैमिली पर ध्यान नहीं देती या फिर वो जिम्मेदार नहीं होती, तो ये बात कितनी गलत है? तो फैमिली पे ध्यान देने के लिए तो जॉब कर रही हैं वो सब। हाँ, दैट्स वेरी ट्रू। तो बस बहुत अच्छी फैमिली पे ध्यान तो दे रही है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन। थैंक यू। जब सास ससुर आपकी लाइफ में माता पिता की भूमिका निभाते हैं तो बहुएं आगे जरूर बढ़ती हैं। यानी बहुओं को बेटी मानकर उनके साथ व्यवहार किया जाए तो फिर बहुओं को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ख्वाहिश के सिलसिले में जब हम अनीता जी के ससुर जी दूधाराम जी से मिले तो उन्होंने भी कुछ इसी तरह की राय रखी। तो चलिए उनसे बात करते हैं। हुकुम, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। हमने अपने ये बहू को जो है शुरू से ही फ्री हैंड दे रखा है कि वो अपनी इच्छा के अनुसार अपना कैरियर बनाए। ये अंडर ग्रेजुएट थी, आने के बाद में ये ग्रेजुएट हुई। उसके बाद में इसने आसपास में देखा कि भाई इसने अपना के भाई क्या कैरियर उनको बनाना है, तो कि सर्विस में रेगुलर जो करते हैं तो उसमें वो डिस्टर्ब हो जाती है फैमिली। सो ये चॉइस इसकी अपनी हॉबी है। इसने अपने हॉबी के फॉर्म में बीकानेर में इसने अपनी कोशिश करके अपनी हॉबी को आगे बढ़ाया और धीरे धीरे करते हुए इसने अपना सारा मतलब इसने अपने स्त्री धन से इसने अपनी प्रोग्रेस की है ना। बिल्कुल, उसने हमने कोई विशेष हमने अड़चन पैदा नहीं की। बिल्कुल सही बात, हमने अड़चन पैदा नहीं की। बाकी इसने जो किया अपने हौसले से और अपने स्त्री धन से किया। जी, आपको बहुत गर्व हो रहा है? आपने? मुझे तो ये गर्व हो रहा है। एक बार ऐसा हुआ कि ये जो मेरा लड़का MBBS में जो है ना, तो ये जब 12th में पढ़ रहा था तो इसने सुना कि कोटा वाले जो है वो अच्छा कोचिंग करते हैं। तो ये मेरा लड़का तो बाली में था। ये बच्ची और ये यहाँ रहती नहीं, वो कोटा में 12th कर रहा था। फिर उसको ये बच्चे को कुछ मलेरिया वगैरह सा हुआ तो इसने यहाँ की अपना जो काम धंधा चल रहा था वो किसी को सौंपा। बच्ची को लेकर के वहाँ गई और उसने अपना जो है ऐसा व्यवस्थित किया खुद को कि उसके बाद में मुझे हौसला हो गया कि इसका हौसला बहुत तगड़ा है और इसका हौसला बढ़ाना चाहिए। उसके बाद में मुझे, और मैं नहीं कहता हूँ,
इनके वाइफ हस्बैंड के अच्छा मतलब है, तालमेल है। और मुझे ये तसल्ली होगी कि इसका हौसला इतना ऊंचा है तो इसको बढ़ाना चाहिए जी। सो मैंने इसके कोई अच्छा ये कोई ऐसी अपना हमारे ऊपर कुछ भी नहीं डालती है जी, इसका अपना ही हौसला है और अपने हौसले से ये जो कर रही है। और घर में भी ये आपको कितने बजे चाय मिलनी है, कितने बजे खाना खाना है, आपको कहीं नहीं जाना है, चाहे मैं बनाऊं चाहे कोई बनाए। हाँ। आपका रूटीन हमें बता दो तो हमारा टाइम से हमें चाय मिलती है, टाइम से हमारा भोजन मिलता है, तो टाइम से हमारे तो फिर ये जो है घर में बैठे हुए गृहस्थी को डिस्टर्ब किए बिना अपनी प्रोग्रेस करती है। क्या अच्छी बात है, क्या मुझे तो बहुत इसके ऊपर गर्व है। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एक महिला के रूप में माँ, बहन और बेटी सभी किरदारों को निभाते हुए आप घर गृहस्थी को संभालते हुए बिजनेस या जॉब भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मैं भी ये कर रही हूँ, आप भी इसको कर सकते हैं। धन्यवाद। जो भी महिला मुझसे जुड़ना चाहती है मुझसे कांटेक्ट कर सकती है। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9414324552। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकती हैं। मेरा पार्लर चौपासनी हाउसिंग बोर्ड में है, फर्स्ट पुलिया पे, और मेरे पार्लर में तमन्ना ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी है और आप यहाँ पे कोर्सेज भी सीख सकते हैं। यहाँ पे हेयर एंड ब्यूटी मेकअप के कोर्सेज कराए जाते हैं और आप यहाँ पे रिजनेबल प्राइस में सर्विसेज मिलती है। आप एक बार कांटेक्ट जरूर करें। तमन्ना ब्यूटी सैलून आज हम आए थे चौपासनी हाउसिंग बोर्ड में तमन्ना ब्यूटी सैलून, जहां पे अनीता जी से हम मिले और उनके सैलून के बारे में बेहद सारी जानकारियां ली, बातें की। उनके सास ससुर से मिले, उनके बेटे से मिले, उनकी बेटी से और उनके पति से भी। इन सब से बात करके ये जानने की कोशिश की कि कैसे महिला घर की जिम्मेदारियों को निभाते हुए आगे बढ़ सकती है। चूंकि उनका बेटा देहरादून में रहकर MBBS की पढ़ाई कर रहा है, माँ का प्यार है, दूरी बहुत ज्यादा है। आज के हमारे शो में इतना ही। इस केक सेरेमनी के साथ हम अपने शो को यहीं खत्म करेंगे। नमस्कार।